अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट बिल्डिंग के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है HTML एलिमेंट, उसके बाद नेस्टेड HTML एलिमेंट एंड देन एम्प्टी एलिमेंट्स, उसके बाद एंड टैग को बंद करना मत भूलें एंड देन लोअर केस। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। जब भी हमारे पास HTML हम लोग सीखते हैं तो हमारे पास वर्ड्स यूज होते हैं टैग्स एंड एलिमेंट्स। तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैग एंड एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। जब भी आपसे कोई कहे कि टैग क्या होता है तो आप सिंपली समझ जाएं कि ये जो HTML है, हेड, टाइटल, बॉडी और ये जितनी भी H1P ये हमारे पास है, इनको हम सिंपली टैग्स कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि HTML एलिमेंट क्या होता है तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो सिंपल ये है कि स्टार्टिंग टैग से लेकर एंड टैग तक जो भी हमारी लाइन है उसको हम HTML एलिमेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल H1 है, सो स्टार्टिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक इस कंप्लीट को हम HTML एलिमेंट कहेंगे। सेम जो है हमारा टाइटल है, टाइटल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये भी होता है कि HTML कंटेंट क्या होता है, ये कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट जो है हमारा HTML एलिमेंट एंड देन एंड स्टार्टिंग एंड एंड के जो बीच में आ रहा है, अगर कोई आपसे सिर्फ ये पूछे कि ये हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है तो आप कहेंगे कि ये एलिमेंट कंटेंट है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड HTML एलिमेंट का। सबसे पहले नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड का मतलब है कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, ठीक है, उसको हम नेस्टेड कहते हैं। अब यहाँ पर उसकी एग्जांपल कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें ये जो HTML है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है एंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर हेड है एंड बॉडी है, तो HTML की जो नेस्टेड होंगे वो हेड एंड बॉडी होगा। ठीक है, तो नेस्टेड हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंप्लीट पेज में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं तो आपका आंसर क्या होगा? ओके, मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूं, आप सोचें एंड देन मुझे बताएं। आई होप कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 6। कैसे, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस पेज में कंप्लीट हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स यूज हैं। उसके बाद हमारे पास होती है एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स में हमारे पास तमाम वो टैग्स आती हैं जो कि सिंगल टैग्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BR। अब देखें इस टैग में जो है हमारे पास क्लोजिंग कोई भी नहीं है, दैट्स व्हाई हम ऐसी टैग्स को एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है HR। ये हमारे पास दो ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। BR और HR का काम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि एंड टैग्स को क्लोज करना मत भूलें। उसकी क्या वजह है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से H1 को हटा देता हूँ एंड P को भी हटा देता हूँ। ठीक है जी। अब H1 हमारी यहाँ पे स्टार्ट तो हुई है लेकिन हमने इसको क्लोज नहीं किया, एंड P को स्टार्ट किया है एंड क्लोज नहीं किया। आइए इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। एक मिनट, इसको सेव करते हैं पहले और फिर चेक करते हैं। और ये देखें हमारे पास जो इफेक्ट्स है वो गलत आ रहे हैं, जो कि पैराग्राफ था वो अभी चेंज हो चुका है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसी टैग्स अवेलेबल हैं जिनको अगर आप एंड टैग नहीं देंगे तब भी वो परफेक्टली काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं H1 को हटा के यहाँ पे P यूज कर देता हूँ पैराग्राफ, तो आप इसका आउटपुट आप देखिएगा, ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे। ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया और ये हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया। लेकिन ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल वे होता है कि आप जो है टैग को स्टार्ट करें एंड उसको क्लोज नहीं करें। एंड सेकंड थिंग ये है कि XHTML में हमारे पास ये रूल आ गया था कि जब भी आप किसी टैग को ओपन करें, अगर वो पेयर टैग है तो उसको आपने एनी हाउ क्लोज करना है। इसलिए इसकी जो आसान इसका जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप कोई टैग ओपन करें, जैसे फॉर एग्जांपल H1, तो उसी वक्त इसको आप वहां पे क्लोज कर दें एंड देन बीच में जो मटेरियल लिखना है आप लिखें। अगर आप ये प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो मिस्टेक्स हैं ये नहीं होगी क्लोजिंग टैग वाली। ठीक है जी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूज लोअर केस टैग्स। इसका क्या मतलब है? HTML जो है हमारे पास केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप H1 स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने H1
कैपिटल इंग्लिश में लिख लिया है। और अब आइए देखते हैं कि इसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें कोई भी इफेक्ट नहीं आया। इससे ये चीज़ हमें पता चली कि आप जो है टेक्स्ट के जो नाम है वो आप स्मॉल एबीसी में लिखें या कैपिटल में लिखें, हमारे पास कोई भी इफेक्ट्स और चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन W3C मतलब कि कंसोर्टियम में के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें ये कहा गया है कि HTML की कोडिंग आपने स्मॉल एबीसी में करनी है। और वो भी जो है उन्होंने अपनी तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उनमें उन्होंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं। सो ये 5 चीज़ें थी जो कि हमें इसमें कवर करनी थी। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट